दलित परिवार और एक जनरल कैटेगरी के फैमिली में छोटे से मुद्दे बारात के ऊपर पानी फेंकने की घटना आई और उस घटना ने पूरे एक राज्य में सनसनीखेज एक केस को सामने लाकर रख दिया। क्या था ये केस? क्या थी सारी बातें? मूंछों की लड़ाई कब जानलेवा हो गई और चीरहरण तक बात आ गई? यही आज की कहानी है। कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक फैमिली थी, नाम चेंज कर देते हैं। फैमिली मिस्टर रवि की फैमिली थी। रवि के फैमिली में सभी लोग जनरल कैटेगरी के थे और वहीं पर एक सुजीत नाम का था पर्सन। उसकी बेटी की शादी थी जो कि एक दलित परिवार का था। तो गांव का रहने वाला, ये सारी चीजें होती हैं गांव में अभी भी, इतने सालों बाद भी, कि जब कोई बारात जाती है या कुछ जाता है तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को क्रॉस करते हैं, या कोई फंक्शन होता है या जैसे कोई पूजा ही हुआ, धार्मिक फंक्शन हुआ, तो वहां पर क्या होती है ना, चीजें बहुत संभाल के करते हैं लोग। क्योंकि गांव का माहौल अभी भी पुराने कल्चर को बेस करके ही अभी तक मान्यताओं में घिरा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है और शायद कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन यहाँ एक चीज हुआ कि सुजीत की बेटी की शादी होनी थी। सुजीत पहुंचता है उन लोगों के पास जिनका दबदबा था, बड़े लोगों में, गांव के ऐसे लोगों में जो कि जनरल कैटेगरी से थे। और वो रवि की फैमिली में रवि को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बिटिया की शादी है, कल यहाँ से बारात जाएगी। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मोहल्ले से हमारी बारात जाए बिटिया की और कुछ ऐसा हो जाए जो कि रिस्पेक्ट के विरुद्ध हो चीज। इस बात को समझने के बाद रवि ने एक फैसला लिया। उसने अपने दो बेटों को, एक भतीजा और एक बेटे को कहा कि तुम दोनों इनके बारात के साथ जाओगे और जब शादी हो जाएगी, गांव से बारात लौट जाएगी, उसके बाद तुम लोग घर आ जाओगे। कोशिश ये करना, गांव की बात है, मोहल्ले की बात है, इज्जत से बिटिया विदा हो जाए और गांव की मूछ भी रह जाए, गांव की इज्जत भी बची रहे, पगड़ी ना उछले। ये बात सुनने के बाद दोनों, जो उनका बेटा था रवि का और भतीजा, वो दोनों अगले दिन शादी जैसे ही गांव के बाहर बारात पहुंचती है, उस मोहल्ले में आने को होती है जिस मोहल्ले से उस बारात को गुजरते हुए सुजीत के घर पहुंचना था, तो रवि का भतीजा और उनका बेटा दोनों ही पहुंच जाता है बारात की अगुवाई करने के लिए। अब वो दोनों बारात के आगे थे और वो बारात उस मोहल्ले से गुजर रही थी जहां की कुछ अनहोनी होने की आशंका थी। खैर, बारात अच्छे से जाती है, शादी होती है और विदाई के टाइम पर फिर से बारात, जब बारात उस मोहल्ले से गुजर रही होती है शादी होने से पहले, तो वहां का माहौल देख के रवि का भतीजा और बेटा दोनों लोगों को आश्वासित करते हैं और कहते हैं कि इस बारात के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होना चाहिए, मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ हम हैं और ये हमारे लिए एक रिस्पेक्ट की बात है। ये बात सुन के कोई एक्शन रिएक्शन, मतलब कुछ करता ही नहीं है कोई। लेकिन जब शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छे से निबट जाता है, विदाई जब होती है, उस टाइम पर जब वो बारात फिर से उसी मोहल्ले से गुजरती है, तो उस बारात, दलित परिवार की जो बारात जा रही थी, उसके ऊपर जो जनरल कैटेगरी का मोहल्ला था, वहां से कुछ पानी फेंक दिया जाता है बारात के ऊपर। फिर बहस होती है, लड़ाई तक मामला पहुंचता है, लेकिन सुजीत, रवि के भतीजे, बेटे सब मिलके हाथ पैर जोड़ के सारा मामला किसी तरीके से संभाल लेते हैं। अब मामला संभल तो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि ये बात जो सुजीत के मोहल्ले वाले थे, उनके दिल में घर कर जाती है कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? हम किस लिए इन लोगों की इतनी सेवा करें? क्यों हमें डिसरिस्पेक्टफुल हमेशा माना जाता है?
और वो लोग इस मुद्दे को लेकर मन में गांठ बना के रख लेते हैं। अब वो लोग, सुजीत के मोहल्ले वाले, उस इंसान को ढूंढना शुरू करते हैं जो कि पानी फेंकने में, जिसके घर से पानी ऊपर से गिरा। जब उनको मिल जाता है एक इंसान, उन्हें कंफर्म हो जाता है कि उसी के घर से था, तो वो उस घर के एक बेटे को मार देते हैं। इसके बाद चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ऑफ कोर्स मूंछों की लड़ाई हो गई। पहले एक मोहल्ला वाला दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं देखता था, अब एक दूसरे के मोहल्ले से गुजरने में भी डर लगता था। क्यों? क्योंकि एक इंसान को मार दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि चीजें पानी फेंकने से शुरू हुई थी और अब मूंछ के ऊपर बात आ गई थी। उसके बाद लोग, जो दूसरे सुजीत के मोहल्ले वाले थे, इनको ये समझ आ गया था कि हमने उस मोहल्ले के लोगों को मार दिया है, तो हम पर कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन जरूर आएगा। तो वो लोग संभल के रहने लगे, संभल के चलने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि चीजें 1-2 साल तक नॉर्मल रही, लेकिन 2 साल के बाद वो लोग संभल के तो चल रहे थे, बट 2 साल के बाद इधर रवि के मोहल्ले से, वही कहते हैं ना कि एक बदला लेने की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उन लोगों ने क्या किया, एक दिन ऐसे ही सुजीत के भतीजे को देखा, अकेले पाया और उन्होंने उसकी जान ले ली। अब ये बात जान लेने के बाद दो मोहल्ले के लिए जानी दुश्मनी का रीजन बन गया, क्योंकि दो लोग अब तक मर चुके थे। अब सुजीत के जो फैमिली मेंबर्स थे, सुजीत के मोहल्ले वाले थे, अब घात लगा के वेट करने लगे कि हम इसका बदला कैसे लेंगे। उन्होंने बदला ऐसे लिया कि उन्होंने जो रवि के मोहल्ले वाले थे उनको चेस करना शुरू किया, उनके बारे में जानकारियां निकलनी शुरू की। और एक फैमिली में जब उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं, 5-6 महिलाएं अकेली थी, तो उन लोगों ने उनका चीरहरण कर दिया, उन्हें निर्वस्त्र कर दिया और इस तरीके से अपना बदला लिया। एक सोचने वाली बात है, कितनी क्षीण मानसिकता है कि किसी ने पानी फेंक दिया, उसके लिए जान चली गई दो, और उसके बाद सुजीत के मोहल्ले वाले जाकर ये कहते हुए उन्होंने ये काम किया कि बहुत इज्जत है ना बड़े मोहल्ले वालों की, तो हम इस इज्जत को ही तार तार कर देंगे। उन्होंने उन महिलाओं के साथ और कुछ नहीं किया, लेकिन उनका चीरहरण, उनको निर्वस्त्र करके वो छोड़ा है। बस ये बात अब सबके गले से ना उतरने वाली बात हो गई थी, एक रिस्पेक्ट का मामला था। और जब उधर से जो बड़े मोहल्ले वाले थे, उन लोगों के इधर से एक बचाने की कोशिश की युवक ने, इस चीजों को, इस घटना को रोकने की कोशिश की, तो सुजीत के मोहल्ले वालों ने उस युवक की भी जान ले ली। कितनी अजीब बात है, एक छोटी सी बात पेशेंस ना होने के कारण कितनी बड़ी हो गई। अब ये केस बहुत पेचीदा हो गया था, अब पुलिस ने इंटरफेयर किया, लेकिन चीजें जो है वो संभाल में नहीं आ रही थी। फिर मामले को सुलटते सुलटते 2-3 साल लगे। सबको जब लगने लगा कि अब चीजें ठीक हो गई, तो लगभग 6 साल के बाद फिर से बड़े मोहल्ले वालों ने एक एक्शन लिया और उन्होंने सामने वाले मोहल्ले के 3 युवकों को मार गिराया 6 साल के बाद। और इस सब में 10-12 साल से ऊपर चीजें हो चुकी थी, लेकिन चीजें थमने की जगह और बुरी होती जा रही थी। फिर करीब 5-7 साल के बाद बैठ के एक पंचायत की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि 15-20 साल से चल रही इस दुश्मनी को खत्म किया जाए, बातों को भुला दिया जाए, क्योंकि इस यज्ञ में, जिसमें जान ली जा रही है, कितनों की जान की आहुति जाएगी और कितने की डिसरिस्पेक्ट होगी, किसी को नहीं पता। ये समझने के बाद दोनों मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग तो इस बात को संभलने को, कहते हैं ना कि वो ना निगलने वाली हड्डी भी निगलने को तैयार हो गए, लेकिन जो युवा थे उनमें अभी भी जोश था। और छोटे मोहल्ले वालों ने ये डिसाइड किया कि अगर हमारे यहाँ से 4 जाने गई हैं तो 2 तो और जाएंगी। तो उन्होंने, केस चल रहा था पीछे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, केस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये मूंछ की बात जो है वो इतनी बुरी हो गई कि अब तक ये बात उस राज्य में आग की तरह फैल चुकी थी कि ऐसे ऐसे दुश्मनी है, और 10 साल 12 साल से लगभग ये सब चल रहा है। इस सब की परवाह ना करते हुए फिर 3 साल बाद छोटे मोहल्ले के लोगों ने 2 युवक को और मार गिराया, बड़े मोहल्ले के, जो कि रवि के मोहल्ले के थे। और इसके बाद फिर कानूनी भी एक फैसला आया
जिसमें ये बताया गया कि अगर अब कहीं से कुछ भी होता है तो दोनों पे मानहानि और साथ में जो भी करेगा उसको सीधे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इसके बाद कोई भी प्रावधान नहीं होगा कि आपको कानूनी तरीके से बचाया जा सके। बैठ के बीच बचाव भी किया गया, बातों को सलटाया गया। अब 5 साल से चीजें नॉर्मल दिख रही है, पर पता नहीं क्या होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि हो सकता है कि वो पानी ऐसा ठहरा हुआ पानी हो जो ऊपर से शांत लग रहा है पर अंदर से गहराई उतनी है। तो बस आज की कहानी में यही कहना चाहूंगी, किसी भी चीज को इतना बड़ा मत बना दे कि वो ईगो पर इतना आ जाए कि जान ही चली जाए किसी की। और यहाँ जान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब गई। एक छोटी सी तो बात थी, बैठ के की जा सकती थी, सॉल्व किया जा सकता था, जो किसी से हुआ नहीं। तो प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल रखे, मैं की भावना को कंट्रोल रखे, और आखिरी में वही, अपना अपनों का ध्यान रखे। बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी नहीं।